15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी हासिल की और आज हम 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां यानी 79 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये दिन न केवल भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है, बल्कि उन प्रेरणाओं को भी याद करने का अवसर है जिन्होंने इन सेनानियों को अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति और प्रेरणा दी। इसी क्रम में पूरे भारत देश और उत्तर प्रदेश के साथ ही राजधानी लखनऊ में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी धर्मों व जातियों के लोगों में अटूट एकता भी दिखाई दी। सभी स्कूल, कॉलेज व सरकारी कार्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया और इस स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए एक दूसरे को बधाइयां और शुभकामनाएं भी दी गई। स्वतंत्रता दिवस 2025 के इस महापर्व के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विधानसभा पर ध्वजारोहण कर भारत के अभिमान तिरंगे को सलामी दी और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया और अपने संबोधन में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि वीर जवानों को हमारा नमन है। ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया की ताकत दिखी। सेना ने आतंक का सफाया कर दिया और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। सीएम ने आगे कहा कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। जहां एक तरफ राजधानी में सभी जगह ध्वजारोहण के कार्यक्रम और राष्ट्रगान हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के अलग अलग क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही थी। लखनऊ में यूपी पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण ने भी ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान गाया। पुलिस विभाग में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। लखनऊ में सूचना निदेशक विशाल सिंह ने भी सूचना निदेशालय में ध्वजारोहण किया। इस कार्यक्रम में अपर सूचना निदेशक और सीओओ भी मौजूद रहे। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमेशा की तरह गंगा जमनी तहजीब की झलक भी देखने को मिली, जहां इस्लामी इदारों और मदरसों में भी तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान भी गाया गया। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह में भी ध्वजारोहण किया गया। वहीं लखनऊ में मौलाना अब्दुल अजीज नदवी ने भी ध्वजारोहण किया। मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली समेत बच्चे भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में उलेमा और मदरसे के बच्चों ने भारतीय एकता की मिसाल पेश की। देखिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्णा और सूचना निदेशक लखनऊ विशाल सिंह एवं अन्य ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत ही खुशी का और हर्ष का विषय है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को सर्वाधिक संख्या में गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के साहस, उनकी क्षमता और उनके जो उन्होंने कार्रवाई की है शौर्य का प्रतीक है। इसके अलावा हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों को सम्मान चिन्ह, प्रशंसा चिन्ह और अन्य पुरस्कार मिले हैं। मैं उन सभी को, उनके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धर्मांतरण के मामले में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन अभी अगर वाराणसी की बात की जाए, वहां पर एक युवक पकड़ा गया जो धर्मांतरण के मामले में 12 लोगों को अब तक धर्मांतरण करा चुका है। देखिए, ये एक सतत किसी भी क्राइम की तरह से ये भी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कानूनन अपराध है और इस कानूनन अपराध पर जो आपको ध्यान होगा, करीब 1 महीने पहले मैंने आपसे इस मिशन की बात की थी। इसके अंतर्गत जो भी अपराधी जिनके खिलाफ साक्ष्य प्राप्त होगा, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और की जाती रहेगी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के लिए सभी दर्शकों को, जो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के दिन हम अपने जो ज्ञात अज्ञात राष्ट्रनायक हैं, महात्मा गांधी जी की कृपा और उनका जो मार्गदर्शन जिसमें हम सबको स्वतंत्रता मिली, उनको आज शत शत नमन करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो मैंने ये कहा कि चूँकि यहाँ पर सब क्राउड जो है वो लगभग यंग है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने स्वतंत्रता के पूर्व जन्म लिया हो या स्वतंत्र भारत को देखा हो, तो इसलिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था सबसे यहाँ पर कि हमें इस अंतर को समझना पड़ेगा कि जब हम परतंत्र थे तो हमारा जीवन कैसा रहा होगा, इसकी परिकल्पना करें।
और हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में विभिन्न आदतों के लिए या किसी और अन्य चीज़ों के हम परतंत्र होते हैं, और जब उससे मुक्त होते हैं तो किस तरह की शांति का अनुभव होता है, इसको महसूस करें और अपने दायित्व को समझें। आज हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, लेकिन इसके लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया उनको याद करने के साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं उनके प्रति भी जागरूक हों। जब हम अधिकारों की बात करें तो कर्तव्यों की भी बात करें। हम स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, लेकिन स्वच्छंद ना हों और अपने कर्तव्य के लिए भी हम जागरूक रहें। यही मेरा मैसेज है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट 9 PM न्यूज लाइव लखनऊ।